एक समय की बात है। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय को कहानियों का बहुत शौक था, खासकर वे कहानियां जिनमें रहस्य और जादू होता था। एक दिन उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक किताब देखी जिसमें लिखा था रहस्यमयी जंगल की सैर। उसे यह किताब बहुत रोचक लगी और उसने तुरंत उसे पढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही अजय ने किताब के पहले पृष्ठ को खोला, एक चमकीली रोशनी ने उसकी आंखों को चौंका दिया। उसने देखा कि किताब के भीतर एक मानचित्र छिपा हुआ था। मानचित्र में एक जंगल का विवरण था जो गांव से कुछ ही दूरी पर था। अजय ने मन ही मन सोचा, क्यों ना इस जंगल की सैर की जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह अजय ने अपनी यात्रा की तैयारी की और उस मानचित्र के अनुसार जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत ही विचित्र था। वहां एक पुराना भारी दरवाजा था जिस पर रहस्यमयी संकेत थे। जैसे ही अजय ने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया और अजय ने साहसिक कदम अंदर रखा। जंगल में प्रवेश करते ही अजय ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। हर कदम पर कुछ न कुछ अद्भुत घट रहा था। पहले ही मोड़ पर उसे एक विशाल प्राचीन वृक्ष मिला जिसकी शाखाओं से जादुई बेलें लटक रही थीं। जब अजय ने उन बेलों को छुआ तो अचानक एक जादुई आवाज गूंजी। स्वागत है अजय। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। अजय को समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक नदी बह रही है जो सामान्य नदी नहीं थी। इस नदी का पानी नीला नहीं बल्कि सुनहरा था। जैसे ही अजय ने उस पानी को छुआ, एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, यदि तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक सवाल सही सही जवाब देना होगा। अजय ने जलपरी के सवाल का सही उत्तर दिया और उसे नदी पार करने की अनुमति मिल गई। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के अंदर एक अद्भुत रोशनी थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अजय ने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक विशाल जादुई दर्पण था। दर्पण में अजय का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक भूतिया आकृति दिखाई दे रही थी। उस आकृति ने कहा, अजय, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं, परंतु सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें इस जादुई जंगल का रहस्य जानने के लिए मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अजय ने साहस बटोरकर पूछा, क्या सवाल है? भूतिया आकृति ने कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि इस जंगल का असली मालिक कौन है। अजय ने सोचा और उसे किताब में पढ़ी हुई बात याद आई। उसने जवाब दिया, इस जंगल का असली मालिक कोई नहीं, ये जंगल ही अपने आप में जादुई है। अजय का जवाब सुनते ही भूतिया आकृति गायब हो गई और दर्पण के पीछे का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक जादुई बगीचा था जहां रंग बिरंगे फूल और फल उग रहे थे। अजय ने देखा कि वहां एक ताज रखा हुआ था। उसने जैसे ही ताज को उठाया, एक तेज रोशनी के साथ वह अपने घर लौट आया। अजय ने देखा कि उसके हाथ में वही ताज था। उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा सफल रही और वह अब इस रहस्यमयी जंगल के रहस्यों को जान चुका है। उसने अपने इस अनुभव को अपनी डायरी में लिखा और सोचा कि यह कहानी वह अपने बच्चों और उनके बच्चों को सुनाएगा। इस तरह अजय की रहस्यमयी जंगल की सैर खत्म हुई, पर उसके दिल में इस अद्भुत यात्रा की यादें हमेशा बनी रहीं।